मोदी 5 साल बाद रूस के 2 दिन के दौरे पर हैं। यहाँ राष्ट्रपति पुतिन ने उनके लिए प्राइवेट डिनर रखा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को अपने गोल्फ कार्ट में बिठाया। इस दौरान पुतिन खुद ड्राइव करते दिखे। इसके बाद वे उन्हें अपने अस्तबल ले गए। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज्यादा ग्लाइड बम से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे बड़े खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। म्यांमार में अल्पसंख्यक जनजातीय विद्रोही ग्रुप अराकान ने सैन्य शासन के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है। विद्रोहियों ने 400 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। म्यांमार में सैन्य शासन के लागू होने के बाद से खांडवे एयरपोर्ट पहली ऐसी जगह है जिस पर किसी विद्रोही समूह ने कब्जा किया है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है। उत्तराखंड ने अप्रैल में इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए थे। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल कठुआ से पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला बड़ा एक्शन लिया। एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की। एसआईटी ने सीएम योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। बेंगलुरु में विराट कोहली के पब में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। विराट का 18 पब एमजी रोड पर स्थित है। बेंगलुरु में रात 1 बजे तक ही पब खोलने की परमिशन है, इसलिए पब के खिलाफ एक्शन लिया गया। 18 के अलावा 3 से 4 अन्य पब के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया। 60 लोगों से भरी प्राइवेट बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 11 घायल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक हिस्सा उड़ गया। हादसा सोमवार रात करीब 2 बजे शुक्ल बाजार थाने के पास हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर ने शराब के नशे में महिला के 2 बच्चों पर हमला कर दिया। उसने 7 साल के बच्चे को दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। दूसरे बच्चे को उठाकर फर्श पर पटक दिया। वह गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम सुबह अचानक 3 बुलडोजर और भारी फोर्स लेकर रिजॉर्ट ढहाने पहुंची। यह रिजॉर्ट आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह के नाम पर है। रिजॉर्ट ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन ने इसे ढहाने का नोटिस दिया तो तंजीन फातिमा कोर्ट चली गई थी। बाद में वह कोर्ट में केस हार गई थी। शिवपुरी की बुधना नदी में गिरी कार से लापता एडीपीओ राकेश रोशन भदौरिया की लाश घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर मिली है। रेस्क्यू टीम एडीपीओ की तलाश में जुटी थी। पिछोर न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश रोशन रविवार शाम को अपने साथी शिवम गुप्ता के साथ घर से निकले थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। उन्होंने बिजासन फॉरेस्ट कैंप में पौधारोपण किया। उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वन मंत्री नागर सिंह चौहान, विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद थे। इंदौर के युग पुरुष धाम में हुई बच्चों की मौत के बाद उन्हें शहर के दूसरे आश्रमों में शिफ्ट किया जा रहा है। इस दौरान 16 साल के नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। वह मानसिक रूप से दिव्यांग है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। बच्चे की तलाश की जा रही है।